आज की ये कहानी में एक पुलिस कांस्टेबल महिला पुलिस कांस्टेबल को 3 बार प्रेग्नेंट करता है और जब वो महिला पुलिस कांस्टेबल शादी की बात कहती है तो शादी के लिए इनकार कर देता है। तो मामला क्या था, बने रहें स्टोरी में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 3 जनवरी 2024 की। एक महिला कांस्टेबल एसपी से मिलने के लिए अभी इंतज़ार ही कर रही थी, तभी उस महिला कांस्टेबल को आवाज़ लगती है। आवाज़ लगने के बाद वो महिला कांस्टेबल जैसे एसपी के सामने पेश होती है, आंखों में आंसू थे और वो रोने लगती है। वो कहते हैं कि क्या बात है। जब उसने कहानी बताई तो वाकई उसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। वो बताती है कि वो मुरादाबाद के एक थाना लगता है जो हाईवे के किनारे है, उसी थाने में वो काम करती थी, उसकी पोस्टिंग होती थी। इसी बीच में एक दरोगा उसके पास से गुजर रहे थे। दरोगा का नाम होता है ललित चौधरी। ललित चौधरी ने उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा, देखने में थोड़ा सुंदर होती है। तभी उसे कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ की रहने वाली हो। उसने अपना नाम बताया। कहती है कि मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। जैसे ही महिला ने अलीगढ़ का नाम बताया तो दरोगा ने कहा कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। उसने अपने गांव का नाम बताया, तभी वो हंसने लगा। हंसते हुए बोला, कहता है कि ये तो बहुत नसीब की बात है, जहां आपका गांव है वहीं हमारा ननियाल भी है। इतनी बात सुनी तो महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो। उसने कहा कि आपके जो बगल वाला बुलंदी शहर है मैं वहीं का रहने वाला हूँ। महिला कांस्टेबल से बुलंदशहर का जब नाम लिया तो महिला पुलिस कांस्टेबल को ऐसा लगा कि जैसे कोई प्रदेश में अपना मिल गया। अगर प्रदेश में कोई अपने पहचान का और अपने गांव का इंसान अगर मिल जाता है तो अपने अंदर एक अजीब फीलिंग होती है। वैसे ही महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ भी हो गया। फिर होता क्या है, रात की ड्यूटी लगी हुई थी और उस महिला कांस्टेबल से कहा कि रात में तुम मत जाओ, तुम परेशान हो जाओगी, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। महिला कांस्टेबल मना नहीं करती है क्योंकि उससे थोड़ा रिश्ता था। बस रिश्ता इतना था कि उसने दावा किया था कि उस लड़की महिला कांस्टेबल का जो गांव है वहीं दरोगा की ननियाल है। वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसी तरह से महिला कांस्टेबल से वो दरोगा किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश किया और उसे अपने साथ छोड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता था। धीरे धीरे शुरुआत थी। शुरुआत जब ऐसे चलती चली जाती है तो उस महिला कांस्टेबल से उस दरोगा की धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। उसके बाद एक दिन वो अपने कमरे पे लेके जाता है। जब अपने कमरे पे लेके जाता है उसे, तो उसके साथ में शारीरिक संबंध भी उसी समय बन जाते हैं। हालांकि उससे महिला कांस्टेबल ने विरोध तो किया, लेकिन उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, यदि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम दोनों शादी कर लेंगे, वैसे भी तुम समझदार हो। महिला पुलिस कांस्टेबल जब समझदारी की बात सुनती है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद में कुछ दिन बीतता है तो उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। तो वो दरोगा को बताती है कि हमारे पेट में दर्द है। तो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में पता चलता है कि औरत प्रेग्नेंट है। अब महिला पुलिस कांस्टेबल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल कहता है, मेरी बात मानो तो तुम इस बच्चे का एबॉर्शन करवा दो। तो अभी रेडी हो जाती है। उसके बाद में उस बच्चे का एबॉर्शन करवा दिया जाता है। जैसे तैसे दिन चल ही रहा था। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है। कुछ दिन बीतने के बाद में फिर से इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। उसके बाद में फिर से ये दोनों के संपर्क बनने लगते हैं। उसके बाद में फिर से इन लोगों का संबंध बनता है और संबंध बनने के बाद में दूसरी बार भी महिला पुलिस कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है। तो फिर महिला पुलिस कांस्टेबल एक बार बोलती है पुलिस कांस्टेबल से कि मेरे पेट में फिर से बच्चा पल रहा है। तो वह बोलता है कि जब जैसे पहली बार तूने की थी बस वैसे दूसरी बार भी कर दो। तो उसने फिर ऐसा ही किया। एक बार टाल मटोल तो की, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ा। और वो महिला कांस्टेबल विरोध भी करवाने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि उसके दिमाग पे पूरी तरह से हावी हो चुका था और उसे कब्जा कर लिया था। दूसरी बार भी ऐसा ही होता है। अब जो महिला कांस्टेबल थी वो जानबूझ के
सब कुछ यह कर ही रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि वो बोल चुका था अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। इसलिए वो ठोस कदम नहीं उठाती है। लेकिन इसी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक महिला पुलिस कांस्टेबल की ज़िंदगी देखिए कैसे बर्बाद होती है। बस कहानी का टर्निंग यहीं से स्टार्ट है, यहाँ से ज़रा गौर से सुनना। एक दिन इस दरोगा का फ़ोन महिला कांस्टेबल के पास ही रह जाता है और इसी बीच में एक फ़ोन आता है। वो पूछ रही है कि तुम कौन बोल रही हो, और इधर से ये पूछ रही है कि तुम कौन बोल रही हो। अब जो फ़ोन उधर से की थी वो महिला कांस्टेबल से बताती है कि मैं जो फ़ोन की हूँ मैं अपने आदमी के पास फ़ोन की हूँ। यानी उसका कहने का तात्पर्य ये था कि वो जो पुलिस कांस्टेबल था उसके पास वो फ़ोन लगाई थी, वो तो अपने पति से बात करना चाहती थी, लेकिन इस महिला पुलिस कांस्टेबल को इतना पता नहीं था कि इसकी शादी भी हो चुकी है। अब यह बात जैसे ही महिला पुलिस कांस्टेबल को पता चलती है उसके पांव तले ज़मीन खिसक जाते हैं। महिला पुलिस कांस्टेबल सोचती है कि अब तो मेरी ज़िंदगी एकदम से बर्बाद हो गई। मैं तो सोच रही थी कि आने वाले समय में मैं इससे शादी कर लूँगी, लेकिन ये तो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो हो गया। अब एक महिला पुलिस कांस्टेबल दूसरे की रक्षा करने के लिए आई थी, लेकिन खुद की ही रक्षा नहीं कर पाती है। फिर यहाँ पे होता है, ये जो महिला कांस्टेबल होती है वो पुलिस कांस्टेबल से कहती है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जो भी किया बहुत ही बुरा किया। तूने मेरा 2 बार गर्भपात भी करवाया, लेकिन मैं उम्मीद नहीं की थी कि तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। अच्छा तो एक काम करो, तुम अपनी अलग ज़िंदगी जियो और मैं अलग जीती हूँ। वो इतना कह के वो दोनों अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। उसके बाद में अपने अपने तरीके से अलग ज़िंदगी जीने लगते हैं। अब ऐसे ही सिलसिला ये कुछ दिनों तक लगातार चल रहा होता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, महिला कांस्टेबल अलीगढ़ जाती है अपने घर, अपने परिवार वालों से शादी की बातचीत करती है और सगाई की बात तय हो जाती है। महिला कांस्टेबल की सगाई भी हो जाती है। जैसे ही उसकी सगाई होती है उसके बाद में दरोगा को ये बात पता चलती है तो उसके साथ में मारपीट करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर हमसे पूछे शादी करने की। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। अब वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो कम से कम एक बार तो हमसे पूछ लेती, क्योंकि मैं तुमसे खुद ही शादी करने का वादा किया था, तुम्हें याद नहीं क्या। जैसे ही यह बात महिला पुलिस कांस्टेबल सुनती है तो उसके दिल में भी थोड़ा सा जगह बन जाता है उसके प्रति। फिर यहीं से कहानी एक दूसरा मोड़ ले लेती है। उसके बाद में होता कुछ ऐसा है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। महिला परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद मुरादाबाद से अमरोहा के लिए ट्रांसफ़र करवा लेती है ड्यूटी, और उसके बीच में फिर से उसके पेट में एक बार दर्द शुरू होता है। उसने जब अपना चेकअप कराया तो पता चलता है कि वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, और इसी बात की जानकारी उस दरोगा को फिर से देती है। उसने कहा कि जैसे तूने 2 बार दवाई खा चुकी है वैसे ये भी दवाई खा लो और बात को ख़त्म करो। तो वह यहाँ पे अब विरोध लेती है, बोलती है कि मैं भले 2 बार दवा खा चुकी हूँ लेकिन ये तीसरी बार मैं नहीं करूँगी। तो वो ललित चौधरी जो होता है वो कहता है कि अगर तुम दवा नहीं खाओगी तो तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारे ऐसे कुछ नग्न फ़ोटो हैं और वीडियोज़ हैं, उन्हें मैं लगूंगा सोशल मीडिया पे वायरल करना, तो तुम्हारी जो वर्दी है ना उतार के रख दूंगा। अब इतनी बात जैसे सुनती है तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको ये भी नहीं पता था कि मेरा कोई वीडियो भी बनाया हुआ है। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, आखिरकार करे तो करे क्या करे। इसके बाद महिला कांस्टेबल ने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, अब मैं उच्च अधिकारियों से जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाऊंगी कि तूने मेरे साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया और शादी करने के लिए इनकार कर दिया। जैसे ही उच्च अधिकारी से बताने की बात यह कही तभी दरोगा थोड़ा गुस्से में आता है और उसके बाद में मुरादाबाद से सीधा पहुंचता है अमरोहा। अमरोहा में जाने के बाद में इस महिला कांस्टेबल के साथ मारपिटाई करता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी वहीं पे लगी थी। उसके बाद में उसको सोचने में काफ़ी वक्त लगता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या करूं। 2 बार मेरे साथ हो गया और तीसरी बार भी मैं प्रेग्नेंट हूं। ये आई तो थी उत्तर प्रदेश पुलिस में कानून की रखवाली करने के लिए, लेकिन खुद ही वो अपराध का शिकार हो रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने अपने कुछ साथियों से बातचीत की। साथियों ने कहा
जो आपके ज़िले अमरोहा के जो एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। तुम्हें पूरी कहानी उनसे बतानी चाहिए। जब तक तुम उनसे बात नहीं बताओगी तब तक काम नहीं बनेगा। जबकि महिला पुलिस कांस्टेबल कहती है कि मुरादाबाद में रहते हुए कुछ अधिकारियों से भी इसे बातचीत की थी, लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया। लेकिन जब उसके साथियों ने जब इसे दबाव बनाया कि तुम्हें जाना ही चाहिए, तब वो 3 जनवरी को 2024 को ये एसपी के पास जाके यह कहानी बयां करती है। जैसे ही एसपी यह बात सुनते हैं तो उनके पूरे बॉडी में एक अलग सा जुनून सवार हो जाता है। तभी वो महिला थाने में फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि एक महिला कांस्टेबल को आपके पास भेजा जा रहा है, इसकी पूरी शिकायत को सुनने के बाद FIR दर्ज कर लीजिए। जैसे ही पूरी कहानी उस महिला थाने में जाकर बताई जाती है तो पुलिस उस दरोगा और दरोगा के भाई, दरोगा की पत्नी, इन तीनों के विरोध में IPC की धारा 376, 323, 313, 504, 506 और SC एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती हैं। अब गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जो फाइल तैयार करते हैं उसको अंजलि कटारिया को दे दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। वीडियो को सुनाने का मेन मकसद समाज में जागरूकता को फैलाना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो। वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो ना हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।